तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय में जो फॉर्म फिल करने टाइम लाइव फोटो लिया गया था, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि लाइव फोटो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, और एक खबर मिली है जो कि वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो बीएसएससी के रिगार्डिंग ही है और वो फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग ही है, तो उसको बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो ये अभी खबर मिली है और भगवान करे सही हो। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, अंत तक वीडियो में बने रहना। साथ में कुछ लोग जो सोच रहे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगर उनको इस रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइव फोटो सेशन हुआ है उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि आपका बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए, या फिर शर्ट ऐसा होना चाहिए, या फिर क्लियर फोटो होना चाहिए, और आप चश्मा पहनकर नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। लेकिन बहुत लोगों से ऐसा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हुआ क्या कि जो जैसे साइबर कैफे में आप लोगों ने लाइव फोटो दिया, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि साइबर कैफे का पीछे का बैकग्राउंड आ गया, जो कि ऐसा बीएसएससी ने नहीं बोला था, या फिर बहुत लोग चश्मा पहन के ही फोटो खिंचवा लिए, ऐसा भी बीएसएससी ने नहीं बोला था। फिर बहुत लोगों का बैकग्राउंड जैसे व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट नहीं है। बहुत लोगों का क्लियर फोटो नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा क्या हुआ, वो साइबर कैफे वालों ने ही झोल किया, जो भी किया साइबर कैफे वालों की ही वजह से इतना गलती हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि देखो, बहुत सारा फॉर्म भरने को उनको रहता है, जैसे तैसे भर के निकल जाता है, और प्रॉब्लम तो अपने साथ हुआ है। बहुत लोगों का क्या किया है, साइबर कैफे वालों ने बॉय की जगह गर्ल का फोटो, लाइव फोटो डाल दिया है। ठीक है, ऐसा भी कर दिया है, वो पे मतलब सेट करने में कुछ प्रॉब्लम कर दिया। बहुत लोगों के साथ बहुत मिस्टेक किया है। तो अभी क्या क्या पता चला है, बीएसएससी से कोई मतलब कोई दोस्त पटना में भी रहता है, वो बताया कि कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों का लाइव फोटो में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है लाइव फोटो के लिए तो एडिट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा आया है कि 1.5 से 2 लाख लोगों का लाइव फोटो गलत हुआ है, तो अगर वो लाइव फोटो की वजह से सब मतलब बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करेगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, इस वजह से एडिट का ऑप्शन देगा। तो वो एक संभावना बता रहा था कि हो सकता है 26 दिसंबर के बाद ऐसा करे। ठीक है, क्योंकि अभी वो बोल रहा है कि अभी जो है बीएसएससी वाले कर क्या रहे कि जितना भी फॉर्म सबमिट हुआ है सबका मोड चेक कर रहे हैं कि वो कैसे सही है गलत है, कहाँ पे कितने लोगों का क्या गलती हुआ है, किसको कैसे किया जाए, वो सब चेक हो रहा है। तो उसमें यही पाया गया कि लाइव फोटो वाले का लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का गलती हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है एडिट का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, अब आपको एक बात और बताते हैं। जैसे कि इस बार बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में जब फॉर्म फिल हम लोग किए थे, तो उस टाइम कुछ भी जैसे अभी सर्टिफिकेट नंबर डालो, ये डालो वो डालो, वो उस टाइम वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अभी जो भी आपको बताएगा, जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे कि भैया मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, या फिर टाइपिंग सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, तो बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में ऐसा कुछ भी नहीं था डालने का। वो सिर्फ लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ लेके जाना था कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो जो भी आपको ये बोलेगा कि ये नंबर गलती डाले हो तो कुछ नहीं होगा या होगा, तो वो अंदाज पे ही बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वैसा हुआ ही नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं है तो किसी को पता कैसे चलेगा। तो नंबर डालने के लिए इसलिए बोला गया, क्योंकि उस टाइम हुआ क्या, फर्स्ट वाले में बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जो कि पहले से सर्टिफिकेट नहीं था, और अपने अब पता ही है बिहार में कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है, तो 1000-2000 रुपया दे के कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या टाइपिंग सर्टिफिकेट हो बनवा लिया। तो ये बात सरकार के कानों तक गई होगी, तो इस वजह से इस बार पहले ही फॉर्म फिल करने के टाइम ही सब कुछ भरवा लिया। भाई बहन लोगों का मैसेज रहा कि भाई एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आप लोगों को लगता है, लगभग मेरे को लगता है 5-7 लाख लोगों का ऐसा गलती कुछ ना कुछ एकदम हुआ ही है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि फॉर्म फिल किया है, वो भी बताया कि कुछ ना कुछ गलती हो गया है, तो सबको एडिट का ऑप्शन चाहिए। तो देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, बस जो लेटर लिखने के लिए बोले थे वो तो बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, और बहुत लोगों को बोले थे कि वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी एडिट के लिए कुछ मांग करें। तो और आप लोग भी सजेशन दो एडिट के लिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं जो कि करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेटर रहे। क्योंकि देखो लास्ट में मेरा यही सोचना है कि अभी आप प्री दे दोगे, मेंस दे दोगे, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट कुछ चेक होगा नहीं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में गए, वहां से रिजेक्ट हो गए ना भाई, तो दिल से चोट लगेगा, एकदम चोट लगेगा। जैसे मेरे साथ हुआ है, बहुत बेकार लगा। सब कुछ में बहुत अच्छा मार्क्स था, लगभग टॉपर टाइप का मार्क्स था, लेकिन लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो कुछ ना कुछ मिस्टेक बता के रिजेक्ट कर देता। अभी तक तो किया ही था, लेकिन हम लोगों ने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस करने की वजह से अभी मांग तो मतलब हम लोग के फेवर में सब कुछ हो गया, लेकिन आपको पता ही है कि अपना जो प्रशासन विभाग है, जैसे हम लोगों का एफएसएल जांच हुआ, फिंगर प्रिंटिंग का जांच हुआ था लैब में, तो वो जांच होने के बाद उसका रिपोर्ट भी आ गया है। लेकिन अभी वही है कि आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो दरोगा रैंक का रहता है, वो बना, वो बार बार चेंज हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक आईओ से बात हो रहा है, फिर दूसरा आईओ, फिर तीसरा आईओ, ऐसा चेंज हो रहा है, तो हम लोगों का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। वैसे भी हाल फिलहाल में मई में फिंगर प्रिंटिंग का जांच हम लोग लैब में दिए हैं, तो वहाँ से बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार आप फंस जाओगे ना, तो इतना पैसा खाता है सब, इतना पैसा खाता है, बात बात पे पैसा मांगता है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप बस जो भी है, देखो एक गलती यहाँ भी हो सकता है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि यहाँ गलती नहीं हुआ। मेरा गलती तो मेरे फॉर्म फिल करने में या फिर और भी कहीं नहीं था, वो एग्जामिनेशन हॉल में गलती किया था, तो इस वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ है। बॉय की जगह लड़की को बिठा दिया, ऐसा कर दिया था, तो मतलब बॉय की जगह फोटो लड़की का डाल दिया था, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इस वजह से दिक्कत मेरे को क्या, मेरा फिंगर मैच नहीं किया। और
बस यही प्रॉब्लम हुआ। तो मेरा ये बात बताने का यही मकसद है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अगर आपका थंब इम्प्रेशन लेता है और फ़ोटो लेता है, तो वो ज़रूर उनसे ऑब्जेक्शन करना, ये बात बताना कि ऐसा-ऐसा हो गया था। मेरा एक दोस्त के साथ क्या हुआ था कि उसके फ़ोटो की जगह लड़की का फ़ोटो डाल दिया। आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये नहीं कि हम बनावटी कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मार्क्स भी दिखेगा आपको और ये वो भी दिखेगा, ठीक है? तो ऐसा भी गलती हो सकता है। बाकी बात जो आपका बहुत लोगों का जो गलती हुआ है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा ये गलती हो गया, एड्रेस में गलती हो गया, आधार नंबर में गलती हो गया, मार्क्स में गलती हो गया। तो देखो भाई, क्या है कि अगर कुछ भी आपका गलती हुआ है, तो आपको तो पता ही कि गलती का वो लोग बैठा ही रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन जो गलती माफ़ किया जा सकता है, तो वो तो माफ़ किया ही जाएगा। और देखो गलती कहाँ पे पकड़ा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो हमारे यहाँ क्या है बिहार में कि कब क्या रूलिंग निकलेगा उसका कोई ठीक नहीं। मान लो बहुत सारे लोगों का रहा और कुछ ऐसा रूलिंग निकल गया कि जिसका भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है उससे कुछ पत्र भरवा के, मतलब कुछ वैसा फॉर्म फिल करवा के और उसको ज्वाइनिंग दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा नेगेटिव में ना लेकर के मेरा फॉर्म ही गलती हो गया, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये मत सोचना, क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? अभी से आप अगर मान लो इसमें नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, लेकिन आपका तैयारी अगर लगातार अच्छे से रहेगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ और आएगा ही बिहार में, तो आपका हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये जो नौकरी है, ये बाहर के स्टेट में आप 4200 सीजीएल से भी नौकरी आप करोगे तो भी इसका पड़ताल नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए आप आराम से अच्छे से तैयारी करके ज़रूर निकालना। और थोड़ा बहुत कुछ गलती हुआ है तो हो सकता है कि वो गलती को माफ़ कर दिया जाए, अगर एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा दिल से लगता है कि एडिट का ऑप्शन ज़रूर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है, हो सकता है हंगामा भी हो जाए, ठीक है? इसलिए अपने आप को मन छोटा करके मत रखना कि गलती हो गया, क्या करें नहीं करें। मन लगा के पढ़ो और सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसा मत समझना कि 30 से 40 लाख फॉर्म गिर गया है तो सिलेक्शन कैसे होगा। 30 से 40 लाख में 70% फॉर्म ऐसे ही फिल किया हुआ रहता है, 70%। आप देखना एग्जाम देने के लिए 50% ही लोग जाएंगे। 40 लाख फॉर्म गिरा है, 10 से 15 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी बिहार में जो है थोड़ा कंपटीशन लेवल स्पेशली गर्ल्स के लिए कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का टीचर में हो गया है और अभी भी होने वाला है, तो वो लोग मेरे हिसाब से नहीं ही देंगे, ठीक है? तो तैयारी करो अच्छे से, रीजनिंग को बनाओ बहुत मस्त। रीजनिंग में जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। बाकी बात सारे सेक्शन को देखना है, ये नहीं सोचना है कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है क्या आ रहा है। एक अच्छे फ्लो में पढ़ते रहो, मेरा विश्वास है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपका अच्छा सिलेक्शन, अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है? तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वैसा लगता है आपको कि कैसे तैयारी करें उसके रिगार्डिंग आपको अगर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना, एक अच्छा सजेशन मिलेगा। और अगर उसको आप फॉलो करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर कुछ बचेगा नहीं, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, ठीक है? चलो बाय।